वेलकम ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आओ बच्चों, आज जानेंगे, डिस्कस करेंगे हम इन क्वेश्चंस को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था स्क्वायर के बारे में, अब हम जान रहे होंगे स्क्वायर रूट के बारे में। तो थोड़ा थोड़ा देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम पहले भी यूज कर चुके हैं, आओ दोबारा से यूज करते हैं। तो मैं इन सारे सवालों को ना बता के, ये जो इसके 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन को मैं बताऊंगा जो आपको थोड़ा सा, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल आप कर लोगे। मैं जो थोड़ा बड़ा नंबर लूँ ताकि आप बिल्कुल भी, चलो इसको ले लेते हैं पहले, 1296। तो इसके प्राइम फैक्टराइज करूँगा इसको मैं। तो सबसे पहले तो ये डिवाइड होगा मेरे बच्चों 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 × 12, और ये कितना आ जाएगा, 2 4 × 8 और 2 8 × 16। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 × 6, 2 2 × 4 एंड 2 4 × 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब की बार ये डिवाइड होगा 3 से तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब की बार फिर से डिवाइड होगा 3 से, 9 आ जाएगा। फिर से डिवाइड होगा 3 से, 3 आ जाएगा। और एक बार फिर से डिवाइड होगा 3 से, तो लास्ट में हमारा बचेगा 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 1296 को प्राइम फैक्टराइज किया तो हमने पाया कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1296 = 2 2 × 2 × 2 multiply 3 एंड multiply 3। हम इसको फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हैं मेरे बच्चों। तो क्या करेंगे, ये तो था 1296 और मुझे इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालना है तो मेरे बच्चों स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं ऐसे, और स्क्वायर रूट इसका मीनिंग ये हो गया स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट इसका मतलब, ये बात आपने पढ़ी है, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है तो आपको यहाँ पे हमेशा 2 मीन्स, मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1296 को अगर मैं स्क्वायर रूट लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसकी पावर 1/2। इसकी जो पावर होगी वो 1/2 लिखूँ, चाहे मैं इसको ये रूट लगाऊं तो भी इन दोनों का मतलब एक ही बात है कि मैं 1296 का स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ। तो मेरे बच्चों क्या करेंगे, हमने इनमें से पेयर बनाने हैं, सेम नंबर के पेयर बनाने हैं। तो 2 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर ये बन गया, 3 का पेयर 1 ये बन गया, और 3 का पेयर 1 ये बन गया। तो 2 का एक पेयर बनाना, एक पेयर तो ये रहा, तो इसमें से एक पेयर में से एक नंबर ले लिया हमने। इस पेयर में से एक नंबर ले लिया, मल्टीप्लाई, इस पेयर में से एक नंबर ले लेंगे। फिर 3 का एक पेयर है ये रहा, इसमें से एक नंबर को ले लो, 3 को ले लिया, मतलब एक ही लेना है एक पेयर में से। और ये जो है इसमें से हमने ले लिया 1। तो ये जो होगा ये होगा इसका स्क्वायर रूट। तो हम अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 × 4, 4 3 × 12 एंड 12 3 × कितना हो जाएगा, 12 3 × हो जाएगा 36। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा ये 1296 है, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 36। आओ एक बार जानते किया क्या। हमने क्या किया, जो नंबर गिवन था उसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद हमने उसके पेयर बनाए, सेम नंबर के पेयर बनाए, और उन पेयर में से एक नंबर को हमने लिया, और जो उनका मल्टीप्लिकेशन आया वही उस नंबर का क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो मेरे बच्चों की बड़ी आसान चीज़ थी जिसको हमने जान लिया, और ये सारे की सारी चीज़ें एक जैसी हैं।
तो चलो हम अगले पार्ट पे डिस्कस करते हैं। ये था इसका ये वाला पार्ट। अब मैं थोड़े बड़े बड़े नंबर ले रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों से बिल्कुल भी ये ना सोचें कि सर आपने छोटे वाले करवा दी, बड़े वालों में हमें प्रॉब्लम है। तो मेरे बच्चों आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आओ अगला जो है नंबर, ये 4 डिजिट के थे, तो 4 डिजिट के हमने ये नंबर तो ले लिए। अब चलो एक काम करते हैं, ये एक 5 डिजिट का नंबर है, दो 5 डिजिट के, ये है 5 डिजिट, ये है 5 डिजिट, ये है 5 डिजिट। तो चलो ये लास्ट वाला ही लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर लग रहा है, 17,424। अब इसको 2 से डिवाइड करना है शुरू में, और डिविजिबिलिटी के रूल तो आपको बहुत अच्छे से याद है। तो आप सीधा लिख दोगे मेरे बच्चों, आप फटाफट से इनको डिवाइड करोगे और आप लिखते चले जाओगे सीधा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 1, ठीक है, ये 0, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9। फिर से करेंगे, अब की बार 2 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा तो मैं सोच रहा हूँ 3 से हो जाए। तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल मेरे बच्चों क्या है कि ये जो नंबर है अगर इसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो जाए कंप्लीटली, तो ये नंबर भी कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगा। मीन्स 8 को 9 में ऐड किया 17, 17 में 0 ऐड किया 17, और 17 में 1 को ऐड किया 18, तो 18 3 से डिवाइड होता है कंप्लीटली। तो ये जो 1089 भी हो जाएगा। अब इसको किया हमने 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9। फिर मैंने 3 6 3 को किया, 3 से हो जाएगा, दिख रहा है बिल्कुल, सारे के सारे डिजिट 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब जो हमारे पास 121 आया मेरे बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो 121 है ये 11 का स्क्वायर है, तो 11 से डिवाइड हो गए। 11 से इसको करेंगे तो 11 टाइम्स होगा, और फिर से 11 से करेंगे तो कितने टाइम होगा, 1 टाइम होगा। तो जो हमारा ये आया 17,424 को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे बच्चों, इसको क्या मैं ऐसे लिख दूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। आई ये बात समझ में? बस कुछ भी नहीं किया, इसको प्राइम फैक्टराइज करके जो हमारे इसके जो फैक्टर आए उनको मैंने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा है मेरे बच्चों। अब हमें चाहिए इसका स्क्वायर रूट, तो मैं बनाऊंगा इसके जो फैक्टर हैं उनके बनाऊंगा मैं क्या, पेयर बनाऊंगा, सेम नंबर के पेयर बनाऊंगा, और उन पेयर में से एक एक नंबर को ले लूंगा, और उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा मेरे बच्चों वो ही कहलाएगा इस नंबर का स्क्वायर रूट। आई बात समझ में? वेरी गुड। आओ देखो ये 17,424, तो क्या करूं मैं, इसका ये पेयर बन गया 2 का, इसमें से एक 2 ले लिया, एक पेयर ये बन गया 2 का, इसमें से भी एक 2 ले लिया, एक पेयर ये बन गया 3 का, इसमें से भी एक ले लिया नंबर, और एक पेयर ये बन गया 11 का, इसमें से भी एक नंबर ले लिया। तो हुआ क्या, हमने पेयर बनाया, पेयर बना के एक एक नंबर उन पेयर में से लिया, और अब जो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा वही होगा हमारा इस नंबर का स्क्वायर रूट। तो आओ बच्चों इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 11 3 जाए 33, 33 को 2 से करोगे 66, 66 को 2 से करोगे 132, क्या आ जाएगा 132। सो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, 132 इज द स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ किसका, 17,424 का स्क्वायर रूट कौन होगा, 132। मीन्स 132 का स्क्वायर कौन होगा, 17,424। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने बड़े नंबर करवा दिए हैं, छोटे नंबर्स को आप अपने आप करें, बहुत ही आसान है सारे के सारे, जिनको आप आसानी से कर सकते हो। देखो मैं सारे पार्ट्स इसलिए नहीं करवा रहा ताकि आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें मेरे बच्चों। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें आप कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो
तो आपको इन सारे पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से इनको करना है, सारे के सारे पार्ट्स एक जैसे हैं। अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो मैं इस पहले क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छे से फोटो आ रही होगी। आओ बच्चों, अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो बोल क्या रहा है, ये थोड़ा लैंग्वेज पे बेसिस है। तो होगा क्या, पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। बोल रहा है कि 252 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए तो हमें ये भी बताइए कि जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जो नया नंबर होगा, वो किस नंबर का स्क्वायर रूट है, मीन्स वो जो है किस नंबर का स्क्वायर है। सॉरी, ये बताना है हमें कि जो हमारे पास नंबर आएगा वो किस नंबर का स्क्वायर है मेरे बच्चों। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम 252 के फैक्टर निकालें, इसको फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करेंगे बच्चों, आओ 252 के मैं कर लेता हूँ फैक्टर। तो ये 252 है हमारा, 252 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 126 आएगा। फिर उसको 2 से करूँगा तो 63 आएगा। फिर 3 से करूँगा तो कितना आएगा, 21 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करूँगा तो 7 आएगा। फिर 7 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये तुम आराम से कर सकते हो, पिछली कक्षाओं में, पिछली लास्ट जो क्लासेस थी तुम्हारी प्रीवियस क्लास, उसमें आपने बहुत अच्छे से इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट करके बताया है। बड़ा आसान है डिवाइड करना किसी भी नंबर से, आपको बहुत अच्छे से आता है। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, मैं 252 को ऐसे लिख दूं क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें ये पता चला कि हमारा 250 जो 2 है, 252 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 का पेयर बनता है, 3 का पेयर बनता है, बट 7 का पेयर नहीं बनता। 7 का अगर पेयर बन जाता तो ये नंबर भी हमारा हो जाता परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा। अब अगर 7 का पेयर नहीं बन रहा तो हमें ज़रूरत है यहाँ पे 7 लाने की। यहाँ पे क्या ले आऊँ मैं, 7। तो जो हमारा न्यू नंबर होगा, ये बात हमने पहले भी पढ़ी है इस चीज़ के बारे में। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो क्या ये पूरा नंबर मेरे बच्चों जो 252 है वो भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आओ जानते इस बात को, तुम्हें कंफ्यूज हुआ है मुझे पता है, तो इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, चाहे यहाँ 6 लिखना। अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाह रहा हूँ कि चाहे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, चाहे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम बातें। तो मैं क्या करूँ मेरे बच्चों, 2 3 से 6 होते, ये भी 6 है और वो भी 6 है। अगर मान लो मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मैं नंबर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ सर, ये तो एक ही बात हुई। चाहे फैक्टर को, इसको मल्टीप्लाई करके देखा हमने 30 आया, इसको मल्टीप्लाई करके देखा 30 आया। तो ये बात बच्चों आपको अब बहुत अच्छे से समझ आई है कि चाहे हम फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगी। तो हमारा जो नया नंबर आएगा वो हमें पता करने के लिए मेरे बच्चों क्या करूं मैं, लेट नहीं, तो हमें देखो 252 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें लिख रहा है बाई विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे 252 मस्ट बी मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड विथ 7 टू
गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, आओ इस 252 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके फैक्टर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा या नहीं। वो बात अभी हमने बताई थी मेरे बच्चों कि इसके फैक्टर भी होंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इधर 7 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये हमारा आया 14 और ये हमारा आया 36 का 35 और कैरी 1 था 36, और 7 को 2 से करेंगे तो 14 और 3 कैरी है हमारी, कितना हो जाएगा 70। तो हमारा ये आ गया 1764। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 3 और 7 7, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका स्क्वायर रूट, तो मुझे अगर चाहिए इस नंबर का स्क्वायर रूट, तो एक तो पेयर ये बन गया 2 का, एक ये 3 का पेयर बन गया और एक ये 7 का। तो क्या लिखूंगा, इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई, इस पेयर में से एक नंबर लिया, इस पेयर में से एक नंबर लूंगा और इस पेयर में से भी मेरे बच्चों एक नंबर लूंगा। तो हुआ क्या कि ये जो मल्टीप्लाई आ गया ये किसका आ गया, बताइए बताइए, शाबाश, वेरी गुड, आपने बताया सर 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42। तो ये जो नया नंबर आएगा हमारे पास ये किसका होगा, मतलब किसका स्क्वायर होगा, 42 का। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट है आपको तो मेरे बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखना भूलना नहीं, क्योंकि मैं आपके डाउट्स को बताने के लिए हमेशा रेडी हूँ। मैं वेलकम करता हूँ आपके हर एक डाउट का, हर एक सजेशन का। अगर आपका कोई सजेशन हो तो भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उसे भी अप्लाई कर पाएँ। देखो बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन। अब आपको लैंग्वेज में इसे लिख सकते हो, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो हमारा जो ऑब्टेन ये जो होगा नंबर आया हमारे पास 42, जो किसका स्क्वायर होगा, 42 जो होगा वो स्क्वायर रूट होगा किसका, 1764 का। तो मैं मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लें, नोटबुक में अच्छे से कॉपी करें, समझें इन बातों को और बड़े प्यार से समझें। आओ बच्चों, अब डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सेम ऐसा है, बस उसमें एक डिफरेंस छोटा सा है कि इसमें तो मल्टीप्लाई बोला है, उसमें बोला है डिवाइड। तो ये क्या है, 14 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। सेम वो का वो क्वेश्चन है, बस इसमें ये पूछा है इसमें ये बोला है कि इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए मेरे बच्चों, ये और बताना है। सेम पिछले क्वेश्चन वाली बात। तो 2925 को पहले तो मैं करूंगा फैक्टराइज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 2925 का मैंने किया 2925, हाँ जी बिल्कुल। तो आपको मेरे बच्चों पता है कि इफ ए नंबर एंड्स विद 0 और 5 दैट नंबर विल ऑलवेज बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 जे 25, हमारे पास रिमाइंडर 4 बचा, 5 8 जे 40, फिर से 2 बचा और 5 5 जे 25, फिर से 5 से करेंगे, 5 1 जे 5, 5 1 जे 5 और 5 7 जे। अब इसको किससे करें मेरे बच्चों, 3 से कर दो। आपको डिविजिबिलिटी का रूल याद है, 3 3 जे 9 और कितना 2 रिमाइंडर बच गया, 3 9 जे 27, फिर से 3 से कर दो, क्या आ जाएगा 13, और 13 तो एक प्राइम नंबर है तो ये केवल 13 से ही होगा। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 2925 कैन बी रिटन लाइक दिस, 5 multiply 5 multiply 3 multiply 3 multiply 13। तो हुआ क्या बच्चों, अब इस क्वेश्चन में बोला है, इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट 2925
इज डिवाइडेड बाय विच नंबर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो मेरे बच्चों 2925 को मैं किससे डिवाइड करूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। पीछे मैंने ये समझाया कि चाहे हम फैक्टर को मल्टीप्लाई करें चाहे नंबर को मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम बातें हैं। तो सेम बात यहाँ भी लागू होगी, चाहे मैं फैक्टर से डिवाइड करूं और चाहे मैं नंबर से डिवाइड करूं, सेम बातें हैं। और हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल रखना है। तो जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उस नंबर से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे मैं डिवाइड करूंगा दोनों साइड में ही करना पड़ेगा मेरे बच्चों। आई बात समझ? बहुत बढ़िया। आओ तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक तो 5 का पेयर बन जाता है, एक पेयर बनता है 3 का। सर आप बोल रहे हो कि 13 का तो पेयर नहीं बनता। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल नहीं बनता सर, 13 का पेयर नहीं बनता। तो क्या करें, या तो एक 13 लगा दें, इसमें लगाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 13 को रिमूव भी तो किया जा सकता है ना मेरे बच्चों। तो 13 को रिमूव करने के लिए हम 13 से डिवाइड कर देते हैं इस नंबर को। तो अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो 13 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मीन 13 चला जाएगा यहाँ से। तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे 2925 must be divided by 13 to get a perfect square, to get a perfect square। तो करेंगे क्या बच्चों, दोनों साइड में 13 से डिवाइड करते हैं। आओ बच्चों तुम्हें पढ़ाएं। बिल्कुल। तो इसको 13 से डिवाइड किया इधर, और इधर भी 5 5 3 3 13 एंड इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 13 से ये तो 13 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 13 2 26, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। 13 2 26, फिर से रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा की बार। 13 5 65। वेरी गुड। आया क्या, 225 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। अब हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट, ये तो पूछा है क्वेश्चन में। तो मेरे बच्चों अब करेंगे क्या, 225 का निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो करेंगे क्या, मैं लिख दूंगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू, सारों के जितने भी पेयर बनेंगे सेम नंबर के, उनमें से एक एक नंबर ले लेंगे। 5 का एक पेयर बना, इसमें से एक नंबर ले लिया। 3 का एक पेयर बना, इसमें से एक नंबर ले लिया। अब हुआ क्या, जो 225 का जो स्क्वायर रूट होगा बच्चों, वो क्या होगा, 15 होगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 15 आ गया सर। इजी है ना? हाँ बहुत इजी है, ये सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो आप लोग। बहुत बढ़िया। अब डिस्कस करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 1225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row। बोल रहा है कि गार्डन में जो है 1225 प्लांट्स को प्लांटेड किया गया। अब बोल रहा है उनको ऐसी सिचुएशन में फॉर्म करना है कि जितनी नंबर ऑफ रोज हों उतने ही प्लांट्स हों। मीन जितनी रोज होंगी हमारे पास, अगर मान लो हमारे पास 5 रो हैं तो एक रो में 5 ही प्लांट हों। मीन्स यही तो बोला है। देखो इस लाइन को आप अंडरलाइन करें, पहले तो लैंग्वेज को अच्छे से समझें। कह रहा है दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स, ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ रोज है 10, तो एक रो में 10 होने चाहिए प्लांट। मीन्स हर रो में 10 होने चाहिए। ये बोल रहा है जितनी रो होंगी उतने ही एक रो में प्लांट होंगे। तो अब करें क्या,
ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बड़ा ही आसान है। तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसका सॉल्यूशन आइए जानते हैं। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। लेट द नंबर ऑफ रोज, ये मान ली हमने x मान ली हमने कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, x है। देन अगर इसको x मान लिया तो टोटल प्लांट्स इन ए रो क्या आ जाएंगे, प्लांट्स इन ईच रो, हर एक रो में कितने प्लांट होंगे, x। जब एक रो में x प्लांट है तो मुझे बताओ अगर रो 2 है तो 2 रो में कितने, अच्छा चलो इसको x को छोड़ो, अब मुझे पता है आप कंफ्यूज हो, मुझे ये भी पता होता है बच्चा कहाँ कंफ्यूज होगा, और मुझे ये भी पता होता है कि बच्चा कैसे समझाऊंगा तब समझेगा। तो अब आइए जानते हैं इस बात को। मान लो कि एक रो में अगर 5 आते हैं प्लांट तो अगर रोज 2 है तो कितने प्लांट होंगे, आपने बोला सर अगर रो 2 है तो 10 प्लांट्स होंगे। बिल्कुल ठीक कहा मेरे बच्चों, आपने क्या किया, अगर हमारे पास एक रो में 5 तो प्लांट थे और ये रो थी हमारे पास 2, तो आपने क्या किया, जो रो थी उनको प्लांट से मल्टीप्लाई किया। ऐसा किया क्यों, देखो ये हमारे पास रो है 1 2 3 4 5, ये 5 प्लांट, ऐसा 1 2 3 4 5, ये भी 5 प्लांट। तो एक रो में 5 प्लांट है तो 2 रो में तो ऑटोमेटिक 10 होंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर नंबर ऑफ रोज होती 10 तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि सारी रो में सेम है। तो अब मुझे एक बात समझाओ, एक रो में अगर एक रो में अगर x प्लांट है और नंबर ऑफ रोज है x, समझो इस बात को, अगर एक रो में 5 प्लांट है, नंबर ऑफ रोज भी 5 ही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आएंगे 25। तो समझे क्या बच्चों इस चीज से तुम कि टोटल नंबर निकालने हैं तो हमें जो रोज हो चाहे कुछ भी दे रखा हो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं सीधा x से x को बता देता ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते, सर ये हो क्या गया। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल टू कितना, अब x को कर दूं x से मल्टीप्लाई, x से x को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, x स्क्वायर आया। हम तो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना है, x स्क्वायर है, और क्वेश्चन में बोला है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना है 1225। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मैं ये लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, ये आया। अब हमें वैल्यू x की चाहिए। अगर यहाँ पे हमें पता है कि हमें किसी का स्क्वायर पता है, स्क्वायर का मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उस पे से स्क्वायर हट जाता है। हमें x आइए तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल लूँगा तो x आ जाएगा। तो दोनों साइड में वही काम करना पड़ेगा ना, स्क्वायरिंग रूट करना पड़ेगा बोथ साइड में। तो हम इसके फैक्टर करेंगे, किसके, 1 2 2 5 के फैक्टर किए, पहले 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, फिर 5 से किया, 5 को करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 4 जा 20 और 4 हो जाएगा यहाँ 9 टाइम, फिर 7 से करेंगे 7 से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 7। तो हम क्या लिख लेंगे, हमारे पास होगा क्या कि एक्स स्क्वायर को लिख दूंगा मैं क्या, ये जो 1 2 2 5 है इसको मैं लिख सकता हूँ 7 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। स्क्वायरिंग रूट करेंगे बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायरिंग रूट करेंगे बाई स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड्स। बोथ साइड में स्क्वायरिंग रूट करोगे, इधर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का रूट
और इधर हो जाएगा ये 5 5 7 7, इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो आओ अब जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करते हो तो एक्स क्यों होता है। मेरे बच्चों आपने सर्ट्स एंड इंडिसेज में ये पढ़ा था, ये एक्स स्क्वायर है और ये किया मैंने ऐसे इसका, ठीक है, स्क्वायर रूट मीन्स। तो मैं इस एक्स, अभी मैंने ये भी बताया था कि किसी का स्क्वायर रूट ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, सेम बात है ना। तो यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ये हमारे पास ऐसे है और ये हमारे पास ऐसे है, मीन्स a रेज़ टू पावर m और इस पूरे की पावर है n, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इसको क्या लिखेंगे, a रेज़ टू पावर mn, तो इसको क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 1 बचेगी और किसी की भी पावर 1 का मान होता है वो खुद ही। आई बात समझ। तो यहाँ से निकलेगा तो ये एक्स होगा और इक्वल्स टू यहाँ पे पेयर 1 पेयर एंड 2 पेयर, 1 1 आ जाएगा इनमें, 5 × 7 और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। तो क्या लिखेंगे, हैंस दी टोटल नंबर ऑफ रोज, क्या पूछा इसने, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स, हैंस द टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ रोज और प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल्स टू 35। अब समझ में बात क्या आई, देखो 35 एक प्लांट में होंगे, 35 एक रो में 35 प्लांट होंगे और ऐसी रोज भी कितनी होगी 35 रोज होंगी, 35 रोज होंगी, एक रो में 35 प्लांट होंगे। अब आपको पता करना है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, तो ये तो है ना, तो चलो क्या करते हैं, अगर एक रो में हमारे पास 35 प्लांट्स हैं और हमारे पास रोज भी हैं 35, तो 35 को 35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास यही आ रहा होगा ना वापस से। और ये बात ही हमने शुरू में समझाई थी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, आप घर पे पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, आपके मुकाम को जल्दी से जल्दी हासिल करिए, पढ़ते रहिए। कीप वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग। Thank you very much. Thanks for watching the video.